देखिए, एक पॉइंट हमेशा निकल के आता है जहाँ पर महिला को ये शिकायत रहती है अपने पति से कि वो अपनी माँ और बहन की ज़्यादा सुनता है। वो अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता है या अपनी पत्नी को समझ नहीं पाता है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है? देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर महिला से अगर बात करूँ तो महिला का यही एक सवाल निकल के आता है कि मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता है, अपनी माँ और बहन के कहने पे आ जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है तो ऐसी स्थिति में करना क्या है आपको? देखिए, अगर ऐसी स्थिति कभी हो जाती है, आपकी माँ आपकी वाइफ़ के लिए कुछ कहती है, तो उस वक़्त आपको सुनना है और जो बातें उनके द्वारा कही गई है, वही बात अपनी वाइफ़ के समक्ष रखनी है कि ये बातें मेरी माँ के द्वारा कही गई है, ये सही है या गलत है। अगर आपकी वाइफ़ कहती है कि नहीं ये गलत है, तो एक बार उनकी बात भी आप सुनिए। अगर दोनों की बातें अलग-अलग हैं, दोनों के कहने का तरीका अलग-अलग है, तो दोनों को बैठाइए, सामने बैठाकर बात कीजिए। बात करने से ही मामले सही होते हैं। अगर आप अलग-अलग पक्षकार की बात सुनते हैं, आप अगर माँ की बात सुनेंगे या वाइफ़ की बात सुनेंगे और दोनों को बैठाकर बात नहीं करेंगे, तो वहाँ पर मामले सॉल्व होने की जगह बिगड़ेंगे। इसलिए दोनों को बैठाइए, बात वहाँ पर दोनों की सुनिए। जो बात उन दोनों के द्वारा कही जाएगी, उसके हिसाब से फिर आगे का प्लान आपको करना है कि आपको किस तरीके से उस चीज़ को लेके जाना है, जो भी मामला वहाँ पर खराब हुआ है। अगर पति को लगता है कि पत्नी सही है, तो पति को हमेशा पत्नी का साथ देना चाहिए उस वक़्त। अगर पति को लगता है कि नहीं मेरी माँ सही है, तो उस वक़्त पति को अपनी माँ का साथ देना चाहिए। बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जहाँ पर पत्नी को हमेशा ये लगता है कि जो बेटा है वो माँ के कहने पे ही आ जाता है। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका सीधा-सा एक उत्तर मैं आपको एक शब्द में दूँगी, जहाँ पर आपको दोनों को बैठाकर बात करना है। दोनों को बैठाइए, बात कीजिए और मामला वहीं पे ख़त्म कीजिए। पारिवारिक न्यायालय की तरफ रुख ना कीजिए। फ़िलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।